इस कार्यक्रम के प्रायोजक है छोयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन यानी जन्माष्टमी का दिन। जी हाँ, ये दिन दुनिया भर में कान्हा की पूजा करने वाले लोगों के लिए किसी पर्व से कम नहीं है। इस दिन लोग अपनी आस्था के अनुसार कृष्ण जन्म की खुशियां मनाते हैं और ढेरों उत्सवों का भी आयोजन करते हैं। यूं तो पूरा देश ही इस दिन आस्था के रंग में रंगा नजर आता है, लेकिन अगर जन्मभूमि की बात करें तो वहाँ की धूम के तो क्या कहने। जिस ओर देखो उस ओर ही कान्हा की सजी धजी बाल मूर्तियां नजर आती हैं। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आज आपके सामने हाजिर हूं जन्माष्टमी का स्पेशल प्रोग्राम नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की को लिए। इस प्रोग्राम में आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे देश में ही रहकर विदेशी भी जन्माष्टमी की धूम मचाते हैं और जन्माष्टमी के इस पावन पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। इसी की एक बानगी दिखाने के लिए हम आपको लिए चलते हैं पंजाबी बाग के इस्कॉन मंदिर में। यूँ तो हर दिन पंजाबी बाग का इस्कॉन मंदिर सजा धजा नजर आता है, लेकिन अगर मौका हो कृष्ण जन्माष्टमी का तो फिर क्या कहने। मंदिर का हर कोना जगमगाता दिखता है। विशेष रूप से अगर भगवान कृष्ण की मूर्ति व श्रृंगार की बात की जाए तो अति मनमोहक नजर आते हैं। साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के भव्य स्वरूप के दर्शन करने तमाम भक्तगण भी यहाँ आते हैं। चाहे युवा हो या फिर बुजुर्ग, सभी जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर बेहद खुश व उत्साहित दिखते हैं। चलिए कुछ युवाओं व बुजुर्गों से ही जानते हैं इस पर्व के बारे में। हम सुबह ही उठ के नहाए धोए, पूजा पाठ की, भगवान को नहलाया। लड्डू गोपाल होते हैं ना, उनको नए वस्त्र पहनाए, खूब नहला धुला कर अच्छे तिलक लगाया और सारी चीज़ें उनको मुकुट पहनाया, कानों में कुंडल पहनाए, ऐसे करके और उनको भोग मिश्री का लगाया। मैं तो हमेशा ही घर में मिश्री का भोग लगाती हूँ रोज़। जन्माष्टमी पे किस तरह की पूजा पाठ या जन्म जिस तरह से होता है उन चीज़ों को कैसे मनाते हैं आप? बस हम तो ऐसे सारे दिन फिर व्रत रखते हैं, भजन पूजन होते हैं, मंदिर में बैठ जाते हैं। हमारे घर के उधर मंदिर है ये अपना रोनी में, तो वहीं पे सारे भजन चलते रहते हैं। शाम तक लोग आते हैं, झूला झुलाते हैं। भगवान को झूला झुलाने से थोड़ी लगता है कि भगवान को हमने बहुत बड़ा अच्छा लगा मन को। तो भगवान को झूला झुला खुशी होती है। आप आते भी हैं कि हाँ कि भाई मैं हूँ, ऐसे हमें मन को शांति मिलती है। लगता है कि भगवान है, सचमुच भगवान है और कुछ करके दिखाते हैं। भगवान अपना चमत्कार दिखाते हैं। कोई ना कोई ऐसा हादसा हो जाता है अच्छा कि ऐसे लगता है जैसे सचमुच भगवान है, हर कण कण में भगवान है। आज आप इस्कॉन में हुए हैं, यहाँ भी पूजा पाठ। कल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी धूम अलग होगी, तो कल का दिन किस तरह से होगा मंदिरों में? मंदिरों में कल का दिन भी जो अलग होगा ना, सारे दिन उसको अच्छा भगवान को करेंगे। लोग आएंगे, झूला झुलाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, जो भी जिसकी श्रद्धा है वो करेंगे। और उसके बाद रात को जब 12 बज जाएंगे, गीत गाने भजन होंगे, कीर्तन होंगे और उसके बाद टाइम भी अच्छा बीतेगा। 12 बजे के बाद जो है फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, प्रसाद लेंगे। जन्माष्टमी है तो बहुत दिन पहले से तैयारी करते हैं फ्रेंड्स ग्रुप में कि जाएंगे टेंपल में। यहाँ पे स्पेशली ये मेरी फ्रेंड ही मुझे हफ्ता भर मतलब वीक पहले से ही बोलने लगती है कि यार जन्माष्टमी है, तू रेडी रही हो, ऑफिस वाफिस सब ऑफ लेना है, तुझे मेरे साथ चलना है और हमें फास्ट रखना है। तुझे पता है ना, मतलब 12 बजे करेक्ट ये मुझे फ़ोन करती है, विश करती है। और मतलब ये कई सालों से है, स्कूल टाइम से ही, और मतलब इसे मुझसे ज़्यादा पसंद है, फिर भी ये चुप है लड़की। 7 इयर्स हो गए हमें फास्ट रखते हैं। हम 12 बजे अपना फास्ट खोलते हैं और बहुत क्रेज़ होता है, हम मंदिर जाते हैं। तो किस तरह से मनाती हैं आप जन्माष्टमी? फास्ट रखते हैं और क्या क्या? एक्चुअली हम बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हूँ मैं, तो मतलब कि 12 निर्जल फास्ट होता है हमारा, हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स रखते हैं। तो हम 12 बजे एक साथ ही फास्ट खोलते हैं दोनों, और हाँ कॉल करके, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है।
आस्था और विश्वास की कोई उम्र नहीं होती और बिल्कुल ये लगता भी है जब हम आज के समय में युवाओं को भगवान के प्रति इतना आस्थावान देखते हैं। वैसे हमने युवाओं में बढ़ रही इसी आस्था के बारे में जानने के लिए इस्कॉन टेम्पल के वाइस प्रेसिडेंट श्री केशव माधव दास जी से बात की। तो चलिए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा युवाओं में बढ़ रहे इस रुझान के बारे में। युवाओं के अंदर जो शक्ति है, उनका जो कल्चर है आजकल, पहले देखें तो ज़्यादातर युवा तो दिग्भ्रमित हैं, उनको पता नहीं कि हम लोगों को करना क्या है। फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ता जा रहा है। जो चीज़ अचीव करना चाहते थे, जिन डिग्रीज को अचीव करना चाहते थे, वो सब करने के बाद भी हम देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड है, दुखी हैं जॉब को लेकर। अगर जॉब है तो पॉलिटिक्स को लेकर, और अगर पॉलिटिक्स नहीं है तो अपने पे स्केल को लेकर, और अगर पे स्केल अच्छा है तो वर्कलोड को लेकर। तो कहीं ना कहीं आज का युवा बड़ा परेशान, दुखी और डिस्टर्ब था। लेकिन हमारा जो उद्देश्य था वो ये कि हम लोग सारे युवाओं को ही नहीं, बच्चों को भी, गर्ल्स को भी, बॉयज़ को भी और बड़े लोगों को भी हमारी जो वैदिक शिक्षा है उसके बारे में बताएं। क्योंकि वैदिक शिक्षाओं में हम लोगों को इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम लोग अपने इस संघर्षपूर्ण जीवन को जीते हुए भी सुख, शांति और समृद्धि के साथ और बहुत ही हम्बलनेस और टॉलरेंस के साथ अपने जीवन को जी सकें। जब यूथ ने देखा कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं और वही सब डिग्रीज लिए होल्डर लोग हैं जिन डिग्रीज के पीछे हम भाग रहे हैं, तो हमारे ऐसे प्रीचर्स जब उनको प्रीच करते हैं, काउंसिल करते हैं, उनको ये बताते हैं कि इतना भागना जो है अपने जीवन में केवल कुछ चंद रुपयों के लिए, जिसकी वजह से हम लोग 12 से 13 घंटे 14 घंटे उन कामों में लगा रहे हैं, और जो पैसा मिलता भी है उसको जब इंजॉय करने की बात करते हैं तो उसके बाद फिर हम लोग ढंग से इंजॉय नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। तो ऐसे क्या करें कि हम अपना मटीरियल लाइफ भी ठीक कर सकें और स्पिरिचुअल लाइफ भी ठीक कर सकें। तब हम उनको बताते हैं कि कहाँ गलती हो रही है हमसे। हम लोग देखते हैं कि गलती हो रही है कि हम लोगों का पूरा टाइम केवल मटीरियल ऑपुलेंस और मटीरियल एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है, और हम लोग मटीरियल है नहीं, क्योंकि मटीरियल तो ये बॉडी है, लेकिन हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं। तो फिर हम उनको ये बताते हैं कि हम लोग शरीर के अंदर एक आत्मा है, और आत्मा तो हमेशा आनंद में रहता है, लेकिन अगर आत्मा इस संसार में उन सब चीज़ों के अंदर खुशी ढूंढेगा जो चीज़ उसके लिए नहीं बनी, तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे एक मछली है, मछली को अगर आप पानी से बाहर निकाल दें, आप उसको रसगुल्ला खिलाएं, पिज़्ज़ा खिलाएं, पास्ता खिलाएं, तो मेरे ख्याल से वो भूखी रह जाएगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा। मछली को तो अगर आप पानी में डाल देंगे तो ज़्यादा खुश रहेगी। उसी तरह हम जो हैं हम उनको ये सिखाते हैं कि अगर आप अपनी मटीरियल एक्टिविटीज़ करते रहें, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिज्म में आए, ये जाने हु एम आई, व्हाट इज़ माई रियल आइडेंटिटी, हु इज़ गॉड एंड व्हाट इज़ माई रिलेशनशिप विद गॉड। जब ये समझ आ जाएगा तो बहुत आसानी से वो लोग स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। जन्माष्टमी के इस पर्व पर यूं तो कान्हा का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन इस जन्मदिन को मनाने के तरीके बेहद अलग अलग व खास होते हैं। और भाई हो भी क्यों ना, है भी तो नंदलाल का जन्म दिवस। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इस्कॉन में इस खास दिन को किस खास ढंग से मनाया जाता है। जन्माष्टमी है, 4:30 बजे मंगल आरती होगी सुबह, और हजारों भक्त आते हैं यहाँ पर, और पूरे दिन में लगभग 3 लाख लोग आते हैं। 11 बजे रात में अभिषेक होगा, और जो इंटरनेट से भी हम ब्रॉडकास्ट करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये साल बहुत ही और विशेष है। क्यों? इस साल जो हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं श्रीला प्रभुपाद जी, तो ये आज से इस 1965 में 50 साल वर्ष पूर्व वो जहाज़ पर गए थे पाश्चात्य देशों में। उनके पास सिर्फ 40 रुपये थे। 70 साल की आयु में उन्होंने वहाँ जाकर भगवद गीता का संदेश देना प्रारंभ किया, और आप देखते हैं अकेले उन्होंने इस संस्था का शुरुआत की 1965 में, जब उन्होंने यात्रा की। 1966 में इस्कॉन की स्थापना हुई। तो इस साल 2015 ये 50वीं सालगिरह है कि जो श्रीला प्रभुपाद जी ने ये जलदूत यात्रा की थी। तो पूरे विश्व भर में इसको बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। जो यहाँ पर आते हैं दर्शनार्थी, हम उन्हें भगवान के भक्तों के रूप में स्वीकार करते हैं, उनका अधिक से अधिक सेवा करना चाहते हैं, ताकि उनका जो फैसिलिटी है स्मूथ मिले। इसके लिए पूरा भव्य आयोजन किया गया, प्रबंध किया गया है। यहाँ पे 24 घंटे कीर्तन होगा, हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस धुन का 24 घंटे कीर्तन चलेगा। और विशेष अतिथि आएंगे यहाँ पर, अलग अलग पॉलिटिशियंस आते हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज़ आती हैं, वो भी यहाँ पे दर्शन करने आते हैं।
क्योंकि एकमात्र मंदिर है कृष्ण बलराम का पूरे दिल्ली में। यूं तो कृष्ण की हर लीला को खेल समझा जाता है, लेकिन अगर सच्चाई की बात की जाए तो वो ये है कि उनकी हर लीला में एक सीख छुपी थी। जैसे बेहद प्रसिद्ध दही हांडी की ही बात की जाए तो उसमें भगवान ने ये संकेत दिया था कि यदि एक साथ मिलकर किसी एक लक्ष्य को पाने की कोशिश की जाए तो वो अवश्य ही पूरा होता है। और आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं व लक्ष्य पूरे हों। नेक्स्ट 9 न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।